नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। इस बजट में सरकार ने तमाम तरह के दावे किए, खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाओं का प्रावधान किया गया है। 10 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के दूसरे नेता इस बजट को शून्य नंबर दे रहे हैं। जोड़ लेता है। बोलिए सर। सब तैयार हो जाएं, ओके कर लें। आपका तैयारी हो ही रहा है। बोलिए सर। बोला जाए सर। अरे लगा लेने दीजिए। सर बोलिए। सर बजट पेश किया गया है, थोड़ा संक्षिप्त बोलिए। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के सामने जब उनके सच को आईना दिखाया गया, उन्होंने जिस तरह से आसन को प्रभावित किए हैं, आसन को नीचे से निर्देशित करके और अपनी बात को रखने के लिए 5 बजे तक समय विस्तारित किया गया और 5-5 हो गया। और उसके बाद खुला चुनौती जब उनको दिए हैं, 5-5 विभाग के मलाई खा रहे हैं, तो उनको बड़ा नोचनी खुजली होने लगा है और आसन को डिक्टेट कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और आसन निरपेक्ष होता है, आसन की पवित्रता बनाए रखना आसन पर बैठे लोगों का धर्म है। और इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाना और सत्ता के इशारे पर, उप मुख्यमंत्री के इशारे पर सदन को चलाना कतई स्वीकार नहीं है। इसका हम लोग प्रतिवाद भी किए हैं और इस विषय पर कल हम लोग बैठ कर करके अध्यक्ष से बात भी करेंगे कि इस तरह से सदन नहीं चलेगी। सेम। ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है। मैंने तो कहा कि जहां लूट की छूट हो, अपराधी और भ्रष्टाचारी की जमात हो, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ है, एनडीए सरकार जब थी उसी समय के गाथा को वो गा रहे हैं। 6 महीने की कहानी 200 दिन पार किया है, इसमें एक भी कदम सरकार नहीं चली है, कुछ नहीं है। जो पहले से किया गया था नियुक्ति बहाली का, जो लगभग 3.5 लाख 4 लाख नियुक्ति बहाली की प्रक्रिया को जो शुरू किया गया था, उसको भी रद्द कर करके उसको भी नए ढंग से विज्ञापन के माध्यम से चचा भतीजावाद और उगाही का खेल का एक नया वातावरण बनाया जा रहा है। और बजट में कोई प्रावधान नहीं है। बजट पर हम फिर अलग से चर्चा करेंगे, डिटेल में हम उस पर बहस करेंगे। पूरी तरह से फ्लॉप है, 0, 1 भी % कुछ है नहीं इनका। बता 200 दिन का क्या उपलब्धि है, साल के आधे से अधिक दिन का सफर का कोई चर्चा नहीं है। एक भी योजना गिना पाए हैं कि हमने ये किया। महागठबंधन की सरकार, ये महाठगबंधन की, एक दूसरे को सिर्फ ठगने में लगे हैं और बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। जब इनको अपराध और भ्रष्टाचार पर आईना दिखाया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम लोग जबरदस्त विरोध किए हैं और कल अध्यक्ष से इस पर हम लोग बात करेंगे। जय चौधरी ने कहा कि हमारे नेता ने 10 लाख रोजगार का जो वादा किया था उसको हम लोग पूरा करने में लगे। वित्त मंत्री 6 महीने में कल चर्चा करेंगे। बजट में बिहार के लिए कोई नई बातें नहीं थी। पूर्व की जो एनडीए की सरकार ने जिस चीज़ को किया था वही पुनरावृत्ति, जैसे उन्होंने बहाली में पुराने बहाल किए गए लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम किया था। आज मैं देख रहा था लाइव में, जब रास्ते में आ रहा था, तो निश्चित रूप से मैंने जो देखा है कि आज के दिन में जो एनडीए की सरकार, जैसे हॉस्पिटल के बारे में कहा गया, बच्चों के हृदय रोग के बारे में कहा गया, ये सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं सारे कैबिनेट से पहले पास हो चुके हैं, सारी व्यवस्था हो चुकी है। उसी चीज़ को पटल पर रखा गया है। और सरकार ने शिक्षा के लिए नई उच्च विश्वविद्यालय खोलने की बात की है, तकनीकी विद्यालय खोलने की बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो पहले प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, +2 में पढ़ते हैं, तब वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन आज बिहार के अंदर, गांव के अंदर जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उस विद्यालय की जो स्थिति है, कहीं भवन नहीं है, कहीं पर बेंच डेस्क नहीं है, कहीं पर बुक नहीं है। यानी जो हम बच्चे हमारे
हायर एजुकेशन कब प्राप्त करेंगे? यानी माँ के गर्भ से जब पैदा लेंगे तो क्या हायर एजुकेशन में जाएंगे? आपकी जो संस्थाएं जो व्यवस्थाएं हैं उसका सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं। और लंबी लंबी और माननीय वित्त मंत्री जी एक अच्छे माहिर हैं एक बात को रखने में, जो पुरानी बातों पुरानी कथाओं को पुराने गीत को ही गाते रहे और नया बजट में बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। 100 में कितना नंबर देंगे बजट में आप? 100% फेल। सर दरअसल विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी आरोप लगाती रहे, हम लोग काम करते रहेंगे, रोजगार देते रहेंगे। रोजगार तो दे रहे, लाठी से पिटवा रहे हैं। सभी समाज के लिए जो रोजगार था तरसुइया पासी का, उसका रोजगार बंद कर दिए, पिट्ठी लाल कर दिए, जेल में बंद कर दिए। आज सभी विद्यार्थी रोड पर लाठी डंडे खा रहे हैं, यही तो रोजगार दे रहे हैं। फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे। चाचा ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। चाचा और भतीजा मिलकर 20 लाख की बात किए थे। क्या आज के दिन में कई एक लाख पूरा है? जो मीडिया के साथी बता दें। बजट में प्रावधान किया गया है 10 लाख। प्रावधान किया गया है ना, दिया नहीं ना गया है। प्रावधान चलता रहेगा, सरकार तब तक बदल जाएगी। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया, क्या लगता है बाकी में? सब भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ गया। न बिहार के आधारभूत संरचना मजबूत होने वाला है। पिछले साल भी जो बात बोला गया उसको भी रिपैकेजिंग करके फिर बोला गया है। घोर निराशाजनक बजट है। ये बजट से कोई आशा बिहार की 13 करोड़ जनता न करे। नौकरी और रोजगार दोनों है। कहीं नौकरी रोजगार की बात नहीं है, कुछ नहीं है। विजय बाबू जैसे शोक गीत लोग पढ़ता है उस तरह से बजट पढ़े हैं। 100 में से कितना नंबर देंगे? 0।